बच्चों अब हम ये देखने जा रहे हैं कि पैरेलैक्स मेथड का हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं नियर बाय स्टार की दूरी नापने के लिए। बहुत दूर वाले स्टार्स की दूरी नहीं नाप सकते, हम नियर बाय स्टार्स की दूरी नाप सकते हैं पैरेलैक्स मेथड से। तो अब हम करने जा रहे हैं डिस्टेंस ऑफ नियर बाय स्टार्स। इसके अंदर पहला पार्ट है हमारा डिस्टेंस ऑफ नियर बाय स्टार्स। नियर बाय स्टार्स की दूरी नापनी है तो हम क्या कर सकते हैं, ये अपने घर पे भी कर सकते हैं। हम अपने घर की छत पे जाते हैं, एक दिन पे हम अर्थ पे हैं हम, राइट। ये अर्थ है, अभी मान लो अर्थ की पोजीशन ये है। हम अपने घर की छत पे जाते हैं, एक टेलीस्कोप लेते हैं, एक अच्छा टेलीस्कोप है हमारे पास, और हम एक बहुत दूर वाले स्टार को देखते हैं। उस स्टार से लाइट किस एंगल पे आ रही है वो देख लेते हैं। उसके बाद एक काफी पास में स्टार है जिसकी दूरी नापनी है, उसे देखते हैं। उससे लाइट किस एंगल पे आ रही है वो नाप लेते हैं, और दोनों एडजस्टमेंट्स के बीच का एंगल हो जाता है θ1। फिर हम 6 महीने बाद फिर से अर्थ अपने घर की छत के ऊपर जाते हैं। 6 महीने के अंदर अर्थ अपनी डायमेट्रिकली ऑपोजिट पोजीशन पे आ जाएगी। ये अर्थ की ऑर्बिट है अराउंड द सन। 6 महीने पहले अर्थ यहां थी, 6 महीने बाद अर्थ यहां आ जाएगी। हम फिर से क्या करेंगे, अपने टेलीस्कोप को एडजस्ट करेंगे। दूर वाले स्टार से जो लाइट आ रही है वो ऐसे आ रही है, नियर बाय स्टार से जो लाइट आ रही होगी वो मान लो ऐसे आ रही होगी। इस पोजीशन पे एंगल बन रहा होगा θ2। अब मुद्दे की बात यह है, अगर ये θ1 तो ये भी θ1, ये θ2 तो ये भी θ2, ऑल्टरनेट एंगल्स। ये दूरी हम मान लेते हैं AB है, विच इज द डायमीटर ऑफ अर्थ्स ऑर्बिट अराउंड द सन। अब हम क्या यूज करेंगे, थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस। थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। हमारे को θ1 और θ2 रेडियंस में कैलकुलेट करने हैं। AB हमें ऑलरेडी नोन होगा, और जो नियर बाय स्टार है उसकी दूरी निकल जाएगी। AN इज इक्वल टू AB डिवाइडेड बाय θ1 प्लस θ2। θ1 एंड θ2 डिग्री में नहीं होने चाहिए, θ1 और θ2 निश्चित तौर पे रेडियंस में होने चाहिए। ओके, यहां पर एक दिक्कत आ गई। दिक्कत ये आ गई कि ये फार अवे वाला जो स्टार है वो यहां से यहां कैसे आ गया। तो ऐसा नहीं हुआ है बच्चों। आप मान लो ये अर्थ की ऑर्बिट अराउंड द सन है, अर्थ की पोजीशन ये है, 6 महीने बाद ये है। नियर बाय स्टार जो है वो ये है। तो आप यहां पर नियर बाय स्टार को देखोगे तो अलग लाइट आती नजर आएगी पोजीशन से, यहां से देखोगे तो अलग से लाइट आती नजर आएगी, डिफरेंट पोजीशन से लाइट आती नजर आएगी। लेकिन फार अवे वाला स्टार वो बहुत दूर है, मान लो वो यहां पे है, और उस स्टार से लाइट आती हुई जो है आपको ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी, इस पोजीशन पे भी और वो इस पोजीशन पे भी। तो बहुत दूर वाले स्टार से लाइट ऑलमोस्ट सेम एंगल पे आती हुई नजर आएगी। आप अपनी घर की छत पे खड़े होकर के छत की एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जाते हो तो आपको पड़ोस वाली छत पे खड़ा हुआ कोई भी इंसान लगता है कि वो उसकी पोजीशन चेंज हो गई है आपके हिसाब से, या उसे लगेगा कि आपकी पोजीशन चेंज हो गई है उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आप छत पे खड़े होकर के मून को देखते हो और लेफ्ट और राइट पोजीशन पे चले जाते हो छत पे, तो मून की पोजीशन चेंज होती नजर नहीं आती। तो अर्थ की ऑर्बिट पे जो नियर बाय स्टार है उससे लाइट आती हुई तो अलग महसूस होगी, लेकिन बहुत दूर वाले स्टार से ऑलमोस्ट सेम आती नजर आएगी। इस मेथड में एक दिक्कत है कि दिस मेथड इज लिमिटेड टू measurement of distance of stars which are less than 100 light years away। 100 लाइट ईयर से ज्यादा दूरी वाले स्टार के केस में ये θ1 और θ2 इतने छोटे बन जाएंगे कि इन्हें एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं किया जा सकेगा, राइट। तो हमने क्या करा, ए पोजीशन पे
दूर वाले स्टार पे टारगेट किया, लाइट किस एंगल पे आ रही है, पास वाले स्टार से किस पे आ रही है। 6 महीने के बाद जो अर्थ अपनी डायमेट्रिकली ऑपोजिट पोजीशन पे आ जाएगी, ऑर्बिट की दूसरी पोजीशन पे आ जाएगी, तो फिर नियर बाय स्टार से और दूर वाले स्टार से आती हुई लाइट देखी, θ1 और θ2 कैलकुलेट करने के बाद डिस्टेंस नियर बाय स्टार का आ जाएगा अर्थ से। बच्चों नोट करेंगे आप इसे। बच्चों अगला टॉपिक देखने जा रहे हैं हम कि पैरेलैक्स मेथड से एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट का साइज कैसे मेजर करेंगे, अंदाजन मून का डायामीटर आप कैसे मेजर करोगे, राइट। तो देखो क्या होगा, मान लो ये अर्थ है, ये मून है, हम करने जा रहे हैं साइज ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। ये बात हमें पता होनी चाहिए कि पढ़ क्या रहे हैं, राइट। चलो अब देखो क्या हो रहा है, यहां पर हमने मून की एक पोजीशन पे टेलीस्कोप को टारगेट किया, मून के दूसरी डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट पे टेलीस्कोप को टारगेट किया, अंदाजन डायामीटर s मान लिया, साइज s मान लिया, दोनों टेलीस्कोपिक पोजीशंस के बीच में एंगल थीटा बन रहा है। ये बात मुझे ऑलरेडी पता है कि अर्थ के सरफेस और मून के बीच में कितनी दूरी है, बाय एनी मेथड मैंने वो निकाल लिया है। थीटा होगा लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, थीटा मस्ट बी इन रेडियंस, डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ मुझे पता होगा, डायमीटर ऑफ मून निकल आएगा, राइट बच्चों। नोट करेंगे आप इसे।